क्या आप भी चाहते हैं किसी भी बोर्ड में सीबीएसई या तो फिर स्टेट बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए? भाई आपको भी लगता है कि मैं भी इस बार 90 प्लस मार्क्स को स्कोर करूं, वो भी 6 मंथ में, तो कैसे करनी है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, सबसे पहले ना स्ट्रेटजी आपकी बहुत ही परफेक्टेबल होनी चाहिए। दूसरा आपका रूटीन बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और तीसरा जो होता है ना, परफेक्टेबल टाइम टेबल होना चाहिए। बस इन 3 चीज़ों को अगर जो आप फॉलो कर लेते हो तो 100% आपको 90% प्लस मार्क्स सारे सब्जेक्ट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर जी मैंने तो सारे आपके काम को कर लिया, मैंने तो आप बेहतरीन टाइम टेबल को बना लिया, मैंने तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी भी बना ली और वो भी परफेक्टेबल टाइम टेबल के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर अब मैं ये बताइए सर जी कि मैं कैसे कंप्लीट करूँ सारे सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ूँ, नोट्स कैसे बनाऊँ, प्लानिंग क्या करूँ? तो भाई आप इसके लिए भी परेशान हो तो उसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आया हूँ बच्चों। अगर आपने बेहतरीन स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना ली है बच्चों, तो आप इसके साथ साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी बना लेना। और चैप्टर वाइज नोट्स अगर जो आपके पास बना हुआ है मेरे दोस्तों, तो आपको करने क्या है ना, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे आपको मैथ सब्जेक्ट लेनी है तो आप 10 मिनट्स में उसके कैसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के आपको रिविजन कर सकते हो। वैसे अगर जो साइंस आपको करनी है बच्चों, तो आप साइंस को जो है ना 10 से 15 मिनट में कैसे रिविजन करनी है, ये सारे सब्जेक्ट को एकदम 10 से 15 मिनट पर चैप्टर को आप क्विक रिवीजन करने के लिए सीखो, जिससे कि आपको बहुत ही काफ़ी जो है ना इसमें इंपॉर्टेंस, आपको इफेक्टिव आपको जो है स्ट्रेटजी मिलेगी बच्चों। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या तो फिर आप सोशल स्टडीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, उसमें इंपॉर्टेंस डेट और इवेंट्स को आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों आप लोगों की ज़रूरत है रिवीजन सीरीज की। अब रिवीजन कैसे करें सर जी, वो भी ज़रा बता दीजिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट फंडा है आपको बच्चों कि आप प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालकर आप उसे बेहतरीन बनाने का प्रयास करो और पिछले 5 से 10 साल के जो पूछे हुए सवालों को हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते रहो। और तीसरा जो पॉइंट आता है मेरे भाई, तो उसमें जो भी जितने सारे आपके वन शॉट PYQ चैप्टर वाइज आपको बनते हैं और वीडियोस रिकैप जैसे भी होते हैं, आप उसे ध्यान देते चलो। ठीक है, जो भी काम करनी है बच्चों उसमें आपको क्या करनी है, तो भाई आपको मेमोरी ट्रिक्स और साथ ही साथ फॉर्मूला हैकर्स का काम करनी है। आप मैथ बनाते हो तो मैथ में आपको ट्रिक्स का कुछ इस्तेमाल करने, जिससे कि आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। अगर जो आप साइंस पढ़ते हो तो आप माइंड मैप के साथ पीरियड टेबल का आप उपयोग करो। और अगर जो आप सोशल स्टडीज़ को आप तैयारी करते हो तो उसमें आपको मैप का बहुत ही बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। अगर जो इन सारे चीज़ों को आप बढ़िया से लेकर चलते हो ना, तो मैं कहता हूँ भाई कि आपको किसी प्रकार की जो है ना समस्या नहीं आने वाली, ना आपको बोरिंग महसूस होगा। अब तो सर जी आपने सब कुछ बता दिया, आपने तो स्ट्रेटजी भी बता दी, प्लानिंग भी बता दी, टाइम टेबल भी बता दी। सर जी मेरे को प्रॉब्लम होती है ना, कुछ टिप्स एंड मोटिवेशनल भी आप दीजिए। तो भाई टिप्स और मोटिवेशन कुछ और नहीं, आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी टॉपर्स को जो है ना, आप फेल्यूर से टॉपर्स का सफ़र आप उसके देख लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर जो आप देखते हो ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप जागेगी। और दूसरा, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप बोर्ड हो जाते हो या तो स्ट्रेस फील करते हो, तो आप जाकर लोफी सॉन्ग सुनो मेरे भाई। अब ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, तो अब अगर जो आपके पास समस्याएं उत्पन्न होती है, तो आप बीच में क्या कर लो भाई, ब्रेक लो आप। और ब्रेक लेकर ना आप थोड़ा बहुत अपने माइंड को जो है रिलैक्स करने का प्रयास। अब मैं समझता हूँ बच्चों कि आपको इस वीडियोस के अंतर्गत आप जो भी ढूंढ रहे हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर जो इस तरह का वीडियोस और आपको बेहतरीन पानी है बच्चों, तो इस वीडियोस को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।